हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरर ट्यूब। आज हम देखेंगे एजेम सीरीज का तीसरा पार्ट जिन तोहुमु, मतलब जिन का बीज मंत्र। एजेम सीरीज के पहले और दूसरे पार्ट का एक्सप्लेनेशन मेरे चैनल पे जरूर देखिए। इस मूवी का एंडिंग एक्सप्लेनेशन बहुत ही अलग है, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। मूवी के शुरुआत में हम एक जादुई किताब देखते हैं जिसमें जिन और इंसानों के बीच में होने वाले समझौतों के बारे में बताया गया था। इस किताब का इस्तेमाल आज भी कई ओझा मतलब तांत्रिक करते हैं। अब कहानी शुरू होती है दो कपल्स से। मरियम और याउस हमेशा प्यार से रहते हैं, एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। दूसरी ओर अली और जहरा हमेशा झगड़ते रहते थे। अली जहरा पे हमेशा चिल्लाता था। ये सब मिलके जंगल में पिकनिक मनाने आए थे। हम देखते हैं कि जहरा कार से कुछ सामान लाने जाती है और कार में रखे अली की मोबाइल पे अननोन नंबर देखती है। उसे अली पे शक होता है कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। इसी बात पे फिर से दोनों का झगड़ा हो जाता है। अली गुस्से में जहरा को घर छोड़ के खुद पेट्रोल पंप चला जाता है। अली और याउस दोस्त थे और मिलके पेट्रोल पंप चला रहे थे। आज के झगड़े से जहरा बहुत ही अपसेट हो गई थी। दूसरी ओर मरियम और याउस की बातों से हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत दिनों से बच्चा होने के लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब मरियम जब होना होगा तब हो जाएगा ये सोच के डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती थी। उसी रात जहरा एक ओझा मतलब तांत्रिक के पास जाती है और शायद उसके पति की जिंदगी में कोई और औरत है, इसीलिए वो उससे बुरा बर्ताव कर रहा है ये बताती है। ओझा उसे बताता है कि वो दूसरी औरत अब चैन से जी नहीं पाएगी, तुम आइनों द्वारा उसे हमेशा डराती रहोगी। इसके बाद जहरा से उसका कटा हुआ नाखून लेके वो दो ताबीज बनाता है। एक ताबीज कब्रिस्तान में दो कब्रों के बीच गाड़ देता है जिससे वो औरत फिर से धोखा नहीं करेगी, और दूसरा जहरा को अपने पास रखने के लिए देता है जो कि उसकी रक्षा करेगा। फिर हम देखते हैं कि उसी रात मरियम एक अजीब सपना देखती है। वो दीवार पे आईना टांग रही थी और तभी दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजा खोलने पे वहां कोई नहीं होता और जैसे ही मरियम वापस आती है तो वो खुद को शीशा टांगते हुए देखती है और तभी शीशे से जहरा का डरावना चेहरा बाहर आता है। सुबह मरियम याउस को इस सपने के बारे में बताती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता और पेट्रोल पंप चला जाता है। वहां वो अली को समझाता है कि उसे अपनी बीवी से प्यार से पेश आना चाहिए। दूसरे दिन सुबह अली जहरा के लिए ब्रेकफास्ट बनाता है और उससे बुरे बर्ताव के लिए माफी भी मांगता है। ये सब सुन के जहरा खुश हो जाती है और ओझा का मंत्र काम कर रहा है यही सोचती है। जहरा मरियम के घर आके उसको अली के अच्छे बर्ताव के बारे में बताती है, लेकिन मरियम को परेशान देखती है। मरियम उसे अपने सपने के बारे में बताती है। जहरा को वो आईना वाला सपना सुन के शक तो होता है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। और फिर घर के कामों में बिजी मरियम के गर्दन पे हम व्यूअर्स आईने में किसी बच्चे को बैठा देखते हैं। नेक्स्ट सीन में हम दूसरे ओझा हसन को देखते हैं जो कि बुरी शक्तियों के विनाश की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हम एक क्रीपी बच्चा झूले पे बैठा देखते हैं। इधर मरियम के डरावने सपने दिन ब दिन बढ़ रहे थे। एक सपने में वो जहरा को बड़ा पत्थर लिए उसका सर कुचलते देखती है। फोन पे बात करते वक्त मरियम जहरा को इस सपने के बारे में बताती है और तभी जहरा को ओझा की बात याद आती है और वो समझ जाती है कि मरियम ही वो दूसरी औरत है जिसके साथ अली का अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ याउस मरियम की माँ के घर कॉल करता है और बातों बातों में उसे समझता है कि मरियम कुछ दिन पहले अपनी माँ के यहाँ जा रही हूँ ऐसा उससे झूठ बोल के वहां गई ही नहीं थी, लेकिन वो उस दिन मरियम से कुछ नहीं पूछता। इधर गुस्से से पागल जहरा अली से अफेयर के बारे में पूछती है और याउस को सब बता दूंगी ये भी कहती है। अली उससे माफी मांगता है, लेकिन वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। उसी रात मरियम और एक डरावना सपना देखती है जिसमें जहरा बहुत ही क्रीपी लग रही थी और उस पर चिल्ला के तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो ऐसा पूछ रही थी। अली की कॉल से उसका सपना टूट जाता है। अली मरियम से मिलके जहरा को सब पता चल गया ये बताता है। मरियम अली को जहरा को मार डालने के लिए कहती है और अली भी उसी रात जहरा को मार डालता है। दूसरे दिन मिलने आए याउस को अली झूठ ही बताता है कि जहरा उसे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई है और वो अब कभी वापस नहीं आएगी, उसे डिवोर्स चाहिए। जहरा की हत्या से अली अंदर से टूट गया था और रात में उसे दफन की जगह जाके उसे माफी भी मांगता था। इधर मरियम को डरावने सपने आना शुरू ही था।
एक रात याउस मरियम को उसने अपनी माँ के घर जाने के बारे में झूठ क्यों बोला ये पूछता है। फिर मरियम उसे और एक झूठ बताती है कि उसने नया डॉक्टर ढूंढा है और प्रेगनेंसी के टेस्ट भी किए हैं, जैसे ही रिजल्ट आएगा वो उसे बताने वाली थी। याउस इस पे भी विश्वास कर लेता है। मरियम उस रात भी जहरा को सपने में देखती है और इन सपनों से तंग आके ओझा हसन के पास जाती है। ओझा हसन मरियम से उसके बाल काट कर लेता है और कुछ मंत्र पढ़ के उस पे किसी तांत्रिक ने काला जादू किया है ये बताता है, लेकिन जादू किसने और क्यों किया है ये ढूंढना होगा ये भी कहता है। तभी वो मूवी की शुरुआत में दिखाई हुई जादुई किताब खोलता है और उसमें लिखी विधि के अनुसार मरियम को उसकी फोटो पे 3 बार सांस फूंकने कहता है। तभी एक क्रीपी बच्चा ओझा के कान में आके कुछ बताता है। इसके बाद ओझा मरियम को खुद को बचाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कहता है और विनेगर और पानी से नहाने के लिए कहता है। आगे के सीन में हम देखते हैं कि मरियम फोन पे याउस को अपने प्रेग्नेंट होने की बात बताती है। याउस बहुत खुश होता है और घर जाते वक्त पालना खिलौने लेके जाता है। मरियम जैसे ही याउस के लिए दरवाजा खोलती है उसे वहां गुस्से से पागल याउस दिखता है। वो उसे मारता है और अफेयर के लिए कोसता भी है। मरियम उसे समझाने की कोशिश करती है लेकिन याउस घर से बाहर चला जाता है। उससे बात करने जैसे ही मरियम दरवाजे पे आती है वो असली याउस को खिलौनों और पालने के साथ देखती है। मरियम उसे देख के शॉक हो जाती है और पहले आया हुआ याउस शैतानी ताकत थी ये समझती है। याउस गलती से हैंडीकैम चालू रख देता है और हम व्यूअर्स रात को हैंडीकैम में पजेस्ड मरियम को अजीबोगरीब हरकतें करते देखते हैं। तभी ओझा हसन को कुछ विजन्स आते हैं जिनमें दीवार पे लगे खून में उन्हें छोटे बच्चे की आकृति दिखाई देती है और वो डर जाते हैं। दूसरी ओर अली जंगल में लकड़े के टुकड़े पर अपना सर रखता है और पास खड़ी काली शक्तियां उसका सर काट देती है। मरियम और याउस डॉक्टर के पास जाते हैं और गाड़ी में मरियम सपना देखती है जिसमें उसका बच्चा पालने में नहीं था और अनजान काली आकृतियां उसका बच्चा लेके जा रही थी। इसी दरमियान ओझा हसन मरियम के घर जाते हैं क्योंकि उन्हें उसे कुछ जरूरी बात बतानी थी। वो देखते हैं कि मरियम मिर्ची का सॉस बना रही थी। ओझा मरियम से पूछते हैं कि उसने प्रेगनेंसी की बात उनसे क्यों छुपाई और कौन कौन सी बात उसने उन्हें नहीं बताई। मरियम उनसे माफी मांगती है और तभी ओझा खिड़की से असली मरियम को कार से उतरते देखते हैं और बहुत डर जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि ओझा के पास खड़ी काली शक्तियां ओझा को सॉस डाल के मार डालती है। घर पहुंचने के बाद याउस नीचे लकड़ियां लाने जाता है और मरियम ऊपर घर में चली जाती है। तभी हम एक अनजान शक्ति को याउस के पास खड़ा देखते हैं। मरियम की चिल्लाने की आवाज सुन के याउस ऊपर भागता है और मरियम को बहुत डरा हुआ देखता है। वहां कोई है ऐसा वो कह रही थी। जब हम आईने में देखते हैं तो मरियम को चाकू से याउस का खून करते हुए देखते हैं। अब मूवी के लास्ट सीन में प्रेग्नेंट मरियम को अकेले जंगल में बच्चे को पैदा करते हुए देखते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब कैसे कनेक्टेड है, तो चलिए इस मूवी की थ्योरीज डिस्कस करते हैं। जहरा को अपने पति अली पे शक था, इसीलिए वो ओझा के पास जाके जिन मतलब बुरी शक्तियों की मदद मांगती है, जिससे दूसरी औरत मतलब मरियम का जीना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसे कि मूवी की शुरुआत में दिखाई गई किताब में बताया था कि इंसान और जीनों के बीच होने वाले समझौतों के भी कोई नियम होते हैं। मेरे हिसाब से ओझा ने जहरा के लिए जिन से मदद मांगी और उसके बदले में जिन के बीज मरियम के कोख में बढ़ेंगे ऐसा सौदा किया। इसीलिए मरियम इतने साल बाद अचानक से प्रेग्नेंट हो गई थी और हैंडीकैम में पजेस दिख रही थी। वो सपने में भी देखती है कि काली शक्तियां उसका बच्चा लेके जा रही थी क्योंकि वो जिन का बीज मतलब जिन की ही औलाद था। अब ओझा हसन को अपनी विजन से ये सब के बारे में पता चल जाता है और किताब में बच्चे की आकृति देख के वो सब समझ जाता है। मरियम को आगाह करने वो उसके घर भी पहुंचता है और तभी काली शक्तियां उसे भी मार देती है। पजेस्ड मरियम याउस को भी मार डालती है। सिर्फ जिन के बीज मतलब बच्चे के लिए शक्तियों ने मरियम को जिंदा रखा था और इसीलिए मूवी का नाम एज़ेम जिन तोहूमू मतलब जिन का बीज मंत्र ऐसा था। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए मेरा चैनल हॉरर ट्यूब को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलूंगी अगले इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।